जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा एवं पूज्य श्री भाई जी के जीवन के प्रेरक प्रसंग। पूज्य बाबा एक बार बरसाना गांव की चर्चा करते करते पूज्य बाबा अपने लीला राज्य के श्री राधा कुंड के संबंध में बतलाने लगे। यही बात श्री राधा कुंड के साथ है। मेरे मन में अपना एक राधा कुंड है। जब मैं पहले पहले श्री भाई जी के साथ श्री राधा कुंड स्नान करने के लिए गया, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी मानसी लीला में श्री राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड जिस प्रकार एक दूसरे से संगम करते हैं, लगभग वही प्रकार यहाँ भी है। मेरी मानसी लीला के श्री राधा कुंड के चारों ओर सघन वन हैं तथा अष्ट सखियों की 8 कुंजें हैं। उत्तर दिशा में श्री ललिता जी, उत्तर पूर्व दिशा में श्री विशाखा जी, पूर्व दिशा में श्री चित्रा जी, पूर्व दक्षिण दिशा में श्री इंदुलेखा जी, दक्षिण दिशा में श्री चंपक लता जी का, दक्षिण पश्चिम दिशा में श्री रंग देवी जी का, पश्चिम दिशा में श्री तुंग विद्या जी का और पश्चिम उत्तर दिशा में श्री सुदेवी जी का। इस प्रकार 8 अति रम्य कुंजें हैं। जब मैंने वहाँ स्नान किया तो लोग यही देख रहे थे कि साधारण कुंड में एक साधु स्नान कर रहा है, पर वास्तविकता कुछ और ही है। चारों ओर कमल के बड़े बड़े पत्ते जल तल पर हैं। उनके ऊपर सुंदर सुंदर बड़े बड़े कमल पुष्प हैं। चारों ओर मणिमय सोपान हैं। ऐसे राधा कुंड में मेरे द्वारा स्नान की क्रिया संपन्न की जा रही है। राधा कुंड की दिव्य शोभा का वर्णन करते करते पूज्य राधा बाबा पुनः एक अनुभव सुनाने लगे। कहने लगे, एक बार मैं कार से जा रहा था बरसाने से नंदगांव की ओर। कार ज्यों ही बरसाने से नंदगांव की ओर मुड़ी, एक विचित्र घटना संघटित हुई। यह तो बता ही चुका हूँ कि मैं कार से सदा नीची गर्दन करके और आंखें बंद करके बैठता था। ज्यों ही पथ के मोड़ पर कार मुड़ी, ऐसा लगा मानो किसी की दोनों हथेलियों ने फिर मेरे चिबुक को उठाकर इसी प्रकार से मेरी गर्दन को मोड़ दिया, जिससे मैं बाहर का एक दृश्य देख सकूं। उसी समय मेरी आंख भी खुल गई। मैंने बाहर की ओर देखा तो 2 बालिकाएं एक खुले स्थान पर खड़ी हैं। दोनों ने एक दूसरे की हथेली को अपनी हथेली से पकड़ रखा है। आमने सामने खड़ी हैं। हथेली को इस प्रकार से पकड़ रखा है मानो एक दूसरे से प्रेम द्वंद्व कर रही हूँ। पहले द्वंद्व चल रहा होगा, पर अब मेरी दृष्टि उन पर पड़ी, तब वे मेरी ओर तिरछी चितवन से देख रही थीं। उस समय एक दूसरे का हाथ खींचे हुए स्थिर मुद्रा में खड़ी थीं। उनके मुख पर ऐसी कांति थी, उनके अंगों से ऐसी ज्योति प्रस्फुटित हो रही थी, उनकी चितवन में एक ऐसा निरालापन था कि क्या कहा जाए। ये बातें प्रमाणित कर रही थीं कि वे इस लोक की नहीं थीं। अवश्य ही वे दिव्य राज्य की रही होंगी। वे मेरी ओर देख रही थीं और मैं उनकी ओर देखता रहा। कार तो अपनी गति से चल रही थी। कार के चलते रहने से यह दृश्य कुछ ही क्षणों में ओझल हो गया, पर जब तक पूर्णतः ओझल नहीं हुआ, मैं उनकी ओर देखता रहा और वे मेरी ओर बड़ी मधुर मुस्कान के साथ देखती रहीं। वह एक बड़ा ही दिव्य दृश्य था। आज भी ब्रज की गरिमा ज्यों की त्यों है। आज भी लोगों को दिव्य अनुभव होते हैं। ज्यों ही किसी व्यक्ति के जीवन में पात्रता और पुकार का प्रादुर्भाव होता है, उसे दिव्य अनुभव होते हैं। किंतु किस पर कृपा कब ढरेगी, इस संबंध में किसी प्रकार के नियम का निर्देश करना कठिन है। पूज्य बाबा भाव के रंग में भीने भीने बरसाना मंदिर का एक अन्य प्रसंग सुनाने लगे। श्री भाई जी महाराज जब ब्रज की ओर आते तो वे बिड़ला मंदिर धर्मशाला में ठहरा करते थे। कई बार ऐसा होता कि मैं उस धर्मशाला की छत पर चढ़ जाता तथा छत पर खड़ा खड़ा उस दिशा की ओर देखता रहता जिस दिशा में वृंदावन है। एक बार की बात है, मैं बरसाने मंदिर में था। मुझे बैठाने के लिए एक स्थान पर आसन लगाया गया। मैं वहाँ पर बैठ गया।
इस पर मंदिर के पुजारियों ने विरोध किया। मैं तो अपने भाव में लहरा रहा था, पर मेरे मन में आया कि यह तो मेरा घर है। मैं अपने घर में कहीं बैठूं, कुछ भी करूं, इससे किसी को क्या प्रयोजन। परंतु लोग मेरे भाव को क्या जाने, क्या समझें, मैं तो मौन था। फिर मेरा आसन मंदिर के गर्भगृह से दूर छतरी के नीचे लगाया गया। मैं वहां जाकर बैठा। उस दिन सारे भक्तों को मंदिर की ओर से प्रसाद पवाया गया। इसी बरसाने के मंदिर में एक अन्य अवसर की बात है। मैं बरसाने मंदिर में श्री प्रिया प्रियतम के श्री विग्रह के सामने खड़ा था। उस समय ऐसा भाव उमड़ा कि उसकी सीमा नहीं है। दोनों नेत्रों से आंसू बह चले। वह अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं ले। जब तक मंदिर में रहा, आंसू बहते ही रहे। बरसाना का कार्यक्रम जब पूरा हो गया, तब श्री भाईजी ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। मुझे उनके साथ जाना ही था। कार दिल्ली की ओर जा रही है। उस समय भी अश्रु प्रवाह में विराम नहीं आया। जब दिल्ली का आधा रास्ता तय हो गया, तब जाकर भाव का शमन हुआ, अश्रु प्रवाह विराम हुआ। बरसाना से ही श्री वृषभानु नंदिनी श्री कृष्ण मिलन के लिए दिवा अभिसार करती थीं और अपराह्न में होता था श्री सूर्य पूजन। यह सूर्य मंदिर और सूर्य कुंड राधा कुंड के दक्षिण होना चाहिए। मेरे लीला राज्य में तो सूर्य कुंड श्री राधा कुंड के दक्षिण में है। मैंने इन सब का, इन लीला स्थलियों का नक्शा बनवा रखा है। एक थे श्री राम निरंजन जी रूंगटा। उन्होंने बड़े परिश्रम से एक एक स्थान का बड़ा सुंदर नक्शा तैयार किया। आगे श्री घनश्याम दास ठाकुर जी ने कहा पूज्य राधा बाबा से, बाबा, भानु पोखर अर्थात सूर्य कुंड राधा कुंड के दक्षिण ही है तथा राधा कुंड से लगभग 3 मील की दूरी पर स्थित है। अभी हाल ही में वहाँ एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा रहते थे। कुछ समय पहले ही वे पधार गए। वे आसाम के रहने वाले थे। उनका नाम था श्री गोपाल दास जी महाराज। उनकी 125 वर्ष की आयु पाकर उन्होंने महाप्रयाण किया। उनका संकल्प था कि श्रीमद् भागवत का इतनी संख्या में पाठ करूं। दुर्भाग्य की बात है, उनकी नेत्र ज्योति विलीन हो गई। उनको बड़ा खेद था कि श्रीमद् भागवत पाठ की निर्धारित संख्या पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने अपने मन को मन ही मन समझा लिया कि लाली की जैसी इच्छा। पाठ की संख्या पूरी न होने के कारण वे बहुत खिन्न थे। एक दिन एक बालिका आई, साथ में कुछ सहेलियां भी थीं। वे श्री श्रीजी ही थीं। श्री श्रीजी ने पूछा, क्यों बाबा, भागवत पाठ करना चाहते हो? श्री गोपाल दास जी महाराज ने कहा, चाह तो थी, पर अब क्या करूं? नेत्र ज्योति ही चली गई। श्रीजी ने कहा, बाबा, नेत्र ज्योति तो पुनः मिल सकती है। देखो, मेरी माँ ने यह काजल दिया है, इस काजल को अपनी आंखों में लगा लो। इसके अलावा गर्ग संहिता में अमुक स्तोत्र है, उसका पाठ करना। काजल देकर तथा स्तोत्र बतलाकर श्रीजी चली गई। श्रीजी ने जैसा जैसा बतलाया था वही उन्होंने किया। 7 दिन में ही उनको नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त हो गई। श्री गोपाल दास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का पाठ पुनः आरंभ कर दिया। उनकी निर्धारित संख्या पूरी हो गई। संख्या पूरी होने के बाद उनकी नेत्र ज्योति क्षीण होते होते फिर से चली गई। जब उनके पधारने का समय आया, उनके पास श्रीजी आईं तथा बोलें कि बाबा, अमुक दिन मेरे साथ चलना है। गोपाल दास जी महाराज तो तैयार ही बैठे थे। गांव वाले उनको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सबसे कहा कि अमुक दिन श्रीजी आएंगी, 56 प्रकार के भोग तैयार करो। भोग तैयार हुआ। श्रीजी को भोग लगाया गया। सभी ने प्रसाद पाया, वे स्वयं भी पाए। जब सब प्रसाद पा चुके, कोई भी पाना बाकी नहीं रहा। बस वे श्रीजी के साथ सबके देखते देखते चले गए। उसी मानखर गांव में भगवान सूर्य की अति प्राचीन मंदिर है। पूज्य बाबा ने कहा, मेरे लीला राज्य का जो वृषभानुपुर है, उसके पश्चिम में श्री यमुना जी बहती हैं। अब तो यमुना जी बहुत दूर हैं। यमुना जी ने रास्ता बदल दिया है।
पास में श्री गोवर्धन जी का गिरिशृंग है ही। पूज्य बाबा ज्यों ज्यों अपने और अपने श्री पोद्दार महाराज की बातें भाव भरे हृदय से कहते जाते थे, श्री बालकृष्ण दास जी महाराज अश्रु त्यों त्यों बहाते जा रहे थे। ये अश्रु न केवल उनके कपोलों को सिक्त कर रहे थे, अपितु सारा वातावरण संसिक्त हो रहा था। जय श्री राधे। आगे की बातें कल करेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु